शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते। उसी गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा था, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ ने फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे। किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चूकने लगी थी। हे प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सूख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, पर अब शरीर जवाब दे रही है। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे मोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे और वह पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में साधु बाबा ने सोच लिया कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेना ही पड़ेगा। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज कि लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है, जो अपनी भेड़ियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहाँ निकल कर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मशक था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो है वह आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे तो और लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकालकर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु शिवानंद जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपन दिया कि उनके गर्दन पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आईं। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। कुछ बैल बेचैन होकर तड़फड़ा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे शंभू भाई, लगता है ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म हवा शरीर को जला दे रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में सभी परेशान हैं। अब तो कुआं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भक्तों, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है, और यदि कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा, पर कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि यह कोई साधु या भिक्षुक होगा जो भीख मांगने आया है।
बाबा अपने लिए पानी जुटाना इस समय हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर मेरी दशा बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, गुफा में रहता था। अब इस अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो। साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ते हैं। गर्मी से बेहाल मजबूर वह गांव के चौपाल पे जाते हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा वृक्ष था जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु उसी छाया की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। चौपाल पर बैठे व्यक्ति बाबा का मजाक बनाते हुए बोलते हैं। बाबा, पानी की किल्लत सबको है, फिर भी अगर आपको बैठना है तो किसी कोने में बैठ जाएं, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद न रखिए। फिर भी आप तो साधु हैं, आपको पानी की क्या जरूरत? आप तपस्या कीजिए। आपको तो भगवान पहले ही इतनी शक्ति दिए हुए है कि आपको पानी की क्या जरूरत। साधु जी शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वह अत्यधिक थकान महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई और उनको पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लगा कि साधु धोखा देने आया है या कुछ मांगने आया है जिसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आता है। वह एक तगड़ा ऊंचे कद का व्यक्ति था, चेहरे पर रोबीला भाव और आंखों में कड़ापन। उसका नाम था भगवंत सिंह। साधु, मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते हैं और अब गांव में आकर मदद मांग रहे हैं। यह गांव कोई आश्रम नहीं है कि यहाँ साधु संतों का निशुल्क पालन पोषण होगा। जिस प्रकार हम अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। साधु जी ने असहायता से उसकी ओर देखे और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, किसी से मांगा नहीं, पर आज तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों में हलचल हुई, पर अधिकांश ने मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गांव में कई परिवार थे जो पहले काफी मेहमान नवाज माने जाते थे, पर आजकल पानी और भोजन की कमी ने सबको कठोर बना दिया था। बारिश न होने से फसलें सूख चुकी थीं, कुएं का पानी भी कम हो चुका था और नदियां कहीं दूर सूख चुकी थीं। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोता को पंखा डोला रही थी। उसे तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई मकानों से क्रूर भाषा का प्रयोग मिला। कुछ जगहों पर मना कर दिया गया, तो कहीं उन्हें डांट फटकार सुननी पड़ी। यह सब देखकर साधु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, क्या यही मनुष्यता है? क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में असमर्थ हैं? गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी। जमीन तप रही थी, हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा ने गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा में जाते हैं। साधु को लगा कि वहां कम से कम छाया तो मिलेगी। वे वहां चले गए। बगीचा में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वह भीषण गर्मी में भी काम करने की कोशिश कर रही थी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। लड़की के चेहरे पर दया का भाव था, पर वह भी असमर्थता जताती हुई बोली, बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। रोज कुएं पर जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब कहीं 1-2 मटकी भर पाती हूँ। माफ कीजिए, मुझे डर है कि घर के लोग नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। साधु को समझ आ गया कि गांव के लोग इस समय अपने अपने संकट से घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है।
जैसे इन खेतों और तालाबों का पानी सूख गया हो। फिर भी साधु ने बगीचे के एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि कोई चरम पर हो तो दया का अंकुर फूटना चाहिए, किंतु यहाँ तो मानवता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें पर्याप्त भोजन तो दूर, पीने को पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी में उनका शरीर ह्रास की ओर बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर को जब सूरज आसमान के ठीक ऊपर था और किरणें मानो आग बरसा रही थीं, तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उस वक्त भी उनमें कोई उत्साह या करुणा नहीं थी। मुखिया भगवंत सिंह भी पहुंचा और साधु को देखते ही बोला, इन्हें उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो यह मर जाएंगे तो आगे और झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साधु ही तो है। हम सबको अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है, इनके लिए कौन वक्त बर्बाद करे। चलो चलो भाई, अपने अपने काम में लग जाओ। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। उन्होंने धीमी सी सांस ली और बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गए। साधु को लगा कि अब उनका अंत समय आ गया है। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीमी आवाज में भगवान को याद करते हुए बोले, हे राम, मैं अपने अंतिम क्षण में इन लोगों को अपनी ओर से क्षमा देना चाहता हूँ, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि इस गांव में दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में झुलसेंगे, और रात में इतनी भीषण सर्दी हो कि लोगों की हड्डियां कांप उठे। यही नहीं, यह चरम मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा, जब तक ये लोग मानवता का पाठ न सीखें। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ को इस श्राप पर हंसी आई तो कुछ लोग निराश हुए। अरे भाई, यह मृतक साधु का श्राप कहाँ लगेगा? सब ढोंग ढकोसला है। चलो चलो, अपने काम में लग जाओ। यहाँ अपना टाइम खराब करने से क्या फायदा? साधु था, मर गया। साधु की मृत्यु के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी, जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में लूह चलती, जिसके थपेड़े मानो शरीर को झुलसा देती थी। गांव वाले दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे, पर रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन यह ठंडक सुखद नहीं, बल्कि हाड़ कपा देने वाली थी। लोगों को समझ ही नहीं आता कि इतनी उग्र गर्मी के बाद अचानक इतनी भयंकर ठंड कैसे हो सकती है। अरे शंभू भाई, मौसम का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा मौसम हो गया जो दिन को तेज गर्मी और रात को हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ रही है? ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या बला है। अब तो लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी है और बच्चों को निमोनिया होने लगी और बुजुर्ग मरने लगे हैं। इस चरम मौसम ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को तहस नहस कर दिया। दिन में गर्मी और रात में निमोनिया या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां फैलने लगीं। मुखिया भगवंत सिंह ने महसूस किया, हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन के समय कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा, फसलें जल रही हैं, पशु मर रहे हैं, पीने का पानी कम हो रहा है, और रात में लोग कांप कांप कर सो नहीं पा रहे। बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बुखार से तप रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं। यह एक मुसीबत है। मुझे इस पर जल्दी कोई फैसला लेना होगा। अगले दिन मुखिया ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और साथ ही आम ग्रामीण भी जुटे। सबके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट थीं। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब उस साधु के श्राप का नतीजा है। भीड़ में हलचल हुई।
कुछ लोग पहले मानने को तैयार नहीं थे कि श्राप जैसी कोई चीज होती है। अरे मुखिया जी, आप भी क्या उस मामूली साधु के श्राप के चक्कर में पड़े हैं? श्राप नाम का कोई चीज नहीं होती, यह सब ढकोसला होता है लोगों को डराने के लिए। मुखिया जी, हमने उन साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह बेचारा गुफा से चलकर आए थे, पर हमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पता रह गए और हम देखते रहे। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम आम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अब उस साधु की मृत्यु हो चुकी है। हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या अब और कोई उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके? किसी को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी बुढ़िया बोलती है, अगर सच में हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में वृद्ध आदमी रहते हैं। उनका नाम दादू राम है। वह बहुत जानकार और ज्ञानी है। हमें उनसे मिलना होगा। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और उनके पास जाते हैं। वहां जाकर उनको सारी बात बताते हैं। तब दादू राम बोलते हैं, बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता था। वर्षों से सुना था कि वे अपनी तपस्या से अनेक लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे। उनका मन सदा शांत और दयालु था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी क्रूरता है। अगर तुम लोग उस क्रूरता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि वह बगीचा में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। लोग उनके बात से सहमत हुए। हाँ, यही उचित होगा। लेकिन क्या इससे सचमुच श्राप समाप्त हो जाएगा? श्राप तभी समाप्त होगा जब हमारी हृदय से मनुष्यत्व लौट आएगा। हमें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी उनका अशांत आत्मा को शांति मिलेगी और हो सकता है कि परमात्मा हमारी सहायता करे। गांव के लोग एकजुट होकर बगीचा में पहुँचे, जहाँ साधु का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके शरीर को परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। मन में सबके पश्चाताप के स्वर गूंज रहे थे। मुखिया अब बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे बाबा, हमें क्षमा करो। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं। अब हम वचन देते हैं कि किसी भी जरूरतमंद को कभी निराश नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अब भी थी, लेकिन पहले जैसी भयानक नहीं। रातों की सर्दी भी कुछ कम हो गई। हालांकि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती थी। इस प्रकार गर्मी का श्राप न सिर्फ एक घटना बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तपस्वी साधु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनके श्राप ने पूरे गांव को बदल दिया और उन्हें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा दिया। एक समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक वृद्ध राजा रहते थे। राजा की दूसरी शादी हुई थी। राजा की पहली पत्नी का देहांत कुछ दिन पहले ही हो गया था। पहली पत्नी से राजा को एक बेटा हुआ था, जिसका हृदय अत्यंत कोमल, दयालु और नेक था। राजा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भीतर ही भीतर जलन और लालच हर पल उसके मन में घूमता रहता था। रानी का मन इस बात से भर गया था कि जब उसका अपना पुत्र जन्म लेगा तो सौतेला बेटा उसके बेटे के विरुद्ध आधे हिस्से का दावा करेगा। इस सोच ने रानी के दिल में कड़वाहट और दगाबाजी के भावों को जन्म दे दिया था। देखो तो सही, ये सौतेला बच्चा कैसे इतना मीठा बोलता है। पर मुझे चिंता है कि जब मेरा बेटा जन्म लेगा तो उसका आधे का हिस्सेदार हो जाएगा। मैं अपने ही बेटे का भविष्य खराब नहीं करना चाहती। मुझे कुछ करना चाहिए। उसकी आंखों में क्रोध और लालच की चमक झलक रही थी। उसी शाम रानी ने अमन के लिए आदेश जारी किया। अमन, तुम आज से मेरे नौकर बनकर रहना। महल के कामकाज में मेरी सहायता करो, और अगर तुम अपना कार्य ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें दंड भी भुगतना पड़ेगा। और सुनो, यह सब बात तुम महाराज से मत बताना। अगर तुमने महाराज से बताया तो तुम्हें उल्टा लटका के मारूंगी। माँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप मेरी प्यारी माँ हो। माँ की सेवा नहीं करूँगा तो किसका करूँगा? अमन की मासूमियत में रानी ने नफरत का बीज बो दिया।
रानी ने उसे रोज कठोर मेहनत के काम में लगा दिया करती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। अमन अपनी मासूमियत में बिना किसी शिकायत के सभी आदेश मानता था। समय बीतता गया। रानी के मन में और भी कठोर विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगी, क्यों ना अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया जाए, ताकि भविष्य में मेरे आने वाले बेटे का पूरा अधिकार सुरक्षित रह सके और पूरा राजपाट मेरा अपने बच्चे का हो सके। रानी के मन में अमन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी थी। तभी रानी की एक करीबी सलाहकार वसुंधरा वहां आई। वसुंधरा, मुझे एक योजना सुनानी है जिससे मैं अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर सकती हूँ। अगर वह इस दुनिया से चला जाता है तो मेरा जन्म लेने वाला बेटा बिना किसी रुकावट के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महारानी, क्या आप वाकई ऐसा कर सकती हैं? अमन तो बहुत मासूम है। इस प्रकार की अनहोनी आप सोच भी कैसी सकती है महारानी जी। महाराज अमन को अपने दिल का टुकड़ा समझते हैं। आप अमन पे कुछ तो दया करो। देखो वसुंधरा, मुझे कोई दया नहीं लगती उस मनहूस पर। यह राज्य मेरे बेटे का होना ही चाहिए और यदि अमन जिंदा रहा तो उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे का हक से चला जाएगा। वसुंधरा रानी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उसकी एक न सुनी। इस प्रकार रानी ने एक षड्यंत्र रचने का निश्चय कर लिया। उसने एक बलवान सैनिक वीरेंद्र को अपने पास बुलाई और उससे बोली, वीरेंद्र, तुम्हारी शक्ति और निष्ठा मेरे काम आएगी। मेरे पास एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए, जिसे करने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त कर रही हूँ। आपका आदेश मेरे लिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। कृपया बताइए महारानी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अमन को खत्म कर दो, मगर ध्यान रहे यह मौत महज एक हादसा लगे। किसी को संदेह तक नहीं होना चाहिए कि यह कोई साजिश थी। वीरेंद्र इतनी बात सुनकर डर जाता है। वह सोचता है कि छोटे राजकुमार को मारने की बात रानी कह रही है। वह हिचकिचाते हुए बोला, महारानी, यह कार्य मेरे लिए अत्यंत कठोर है। अमन तो एक निर्दोष बच्चा है। महाराज अमन से बहुत प्यार करते हैं। अगर यह बात उन्हें मालूम होगा तो वह सबको सूली पर चढ़वा देंगे। अगर तुम उस दुष्ट अमन को खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में सजा कर तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। वीरेंद्र, तुम्हें न तो दया करनी है और न ही मना करना है। यदि तुमने नहीं किया तो मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। वीरेंद्र डर जाता है और रानी के आदेश का पालन करने का निश्चय करता है। हालांकि उसके मन में भय और दुविधा उमड़ रही थी, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। अगर वह राजा से कहता तो उसे रानी उसे बेमौत मरवा देती। वह चिंतित था। कुछ दिन बीतता है। फिर एक दिन राजा अपने पुत्र से पूछता है, पुत्र, मुझे लगता है कि तुम आजकल बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? कुछ दिक्कत है तो बताओ। कुछ नहीं पिताजी, बस माँ की याद आ रही थी। अरे पुत्र, तुम्हारी दूसरी माँ तो है ना, वह तुझे बहुत प्यार करती है। वह तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा मानती है। तभी रानी वहाँ आती है और झूठी प्यार दिखाते हुए बोलती है, अरे मेरे प्यारे पुत्र, तुम कहाँ थे कब से? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा पकवान बनवाई हूँ, चलो खा लो। तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, देखो तो कितना कमजोर हो गए हो तुम। राजा इतनी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वह सोचते हैं कि मेरी दूसरी पत्नी मेरे बेटे की कितनी ख्याल रखती है। इसी तरह दिन बीतते। फिर एक दिन रानी सैनिक से कहती है, वीरेंद्र, इस अमन का खेल कब खत्म करोगे? कई दिन बीत गया। इसी तरह रहा तो वह धीरे धीरे बड़ा समझदार हो जाएगा तो उसे मारने में दिक्कत हो जाएगा। महारानी, इस समय सारे सैनिक, मंत्री और प्रजा जन महल में हैं। मैं किसी सुनसान दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो देर किस बात की? कल महाराज और मंत्री और सभी सैनिक दूसरे राज्य में कुछ सुनवाई के लिए जा रहे हैं। क्यों ना तुम कल ही सारा काम खत्म कर दो? ठीक है महारानी जी, आपकी जैसी इच्छा। फिर अगले दिन जब सूर्य की किरणें भी उदास लग रही थीं, तब वीरेंद्र ने अमन की निगरानी में लग गया। वह जानता था कि उसे आज अमन को इस दुनिया से खत्म करना है। अमन हमेशा की तरह महल के कार्यों में लगा हुआ था, बिना किसी शंका के। वीरेंद्र अमन को देखकर अपने मन में सोचता है, हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रहा हूँ? इस निर्दोष बच्चा को कैसे मार सकता हूँ मैं? पर महारानी का आदेश सबसे ऊपर है, नहीं तो महारानी अनर्थ कर देंगी।
उसकी आंखों में भी झलक रही थी अपराध बोध की चमक, परंतु उसने अपने कर्तव्य को निभाने का निर्णय किया था। धीरे धीरे वीरेंद्र ने अमन के पास जाकर उसे अकेले ले जाने का बहाना बनाया। छोटे महाराज, मुझे महल के बाहर कुछ जरूरी काम के लिए जाना है और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ रोचक जगह दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगा, पर पहले माँ से इजाजत तो ले लूं, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनके इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। इतनी बात सुनकर सैनिक का दिल पसीज जाता है, मगर वह रानी के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वह दुखी मन से अमन को कहता है, अरे छोटे महाराज, रानी साहिबा ही बोली हैं तुम्हें घुमाने के लिए। चलो मेरे साथ, तुम्हें आज कुछ अद्भुत जगह दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं चलूंगा, पर मेरा दिल कहता है कि मैं पहले माँ से पूछ लूं, उसके बाद मैं चलूंगा। अमन तुरंत ही रानी के पास जाता है और पूछता है, माँ, वीरेंद्र सैनिक के साथ मैं घूमने जाना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ। जंगल में बहुत अनोखा अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। तुम जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है, लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। अरे नहीं बेटा, यह सब तुम्हारा वहम है। तुम पहली बार जंगल का सैर करने जा रहे हो, इसीलिए तुम घबरा रहे हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानी की बात सुनकर अमन खुशी खुशी सैनिक के साथ चला जाता है। तभी रानी मन ही मन सोचने लगती है, जा जा अमन के बच्चे, आज तेरा खेल खत्म। अब से मेरे आने वाले बच्चे का सारा राजपाट होगा। दोनों महल से बाहर निकलते हैं और एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। जाते जाते बीच जंगल में वीरेंद्र ने अपना तीरंदाजी धनुष निकाल लिया और अचानक अमन पर वार कर देता है। तीर लगते ही अमन खून से लहूलुहान हो गया। वह चोटिल हालत में आश्चर्य से सैनिक से पूछता है, हे प्रिय सैनिक, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों मारा? मुझे क्षमा करना छोटे महाराज, मैं मजबूर था। यह सब षड्यंत्र महारानी का था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सैनिक को इतना कहते ही अमन का छोटा जीवन उसी क्षण खत्म हो गया। वीरेंद्र ने अमन के शरीर को एक गहरे जंगल के कोने में फेंक दिया ताकि कोई भी इस षड्यंत्र का पता न लगा सके। जंगल की गहराई में जहां प्रकृति की शांति विराजमान थी, उसी समय एक साधु अपनी तपस्या में लीन होकर चलते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। साधु का नाम ज्ञानानंद था। चलते चलते उसने उस सुनसान मार्ग पर एक निर्जीव सा दृश्य देखा। वहां एक बच्चा पड़ा हुआ था जिसकी हालत दयनीय थी। हे भगवान, यह बच्चा तो बेहद दुखद और खून से लहूलुहान अवस्था में है। ज्ञानानंद ने तुरंत बच्चे के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। उसने देखा कि बच्चे के शरीर पर गहरी चोटें थीं, परंतु उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। ज्ञानानंद ने बच्चे को धीरे धीरे उठाया और अपने कुटिया में लेकर आए। और ज्ञानानंद ने बच्चे का उपचार करना शुरू किया, उसे औषधियां दी और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। बच्चे ने ज्ञानानंद की गोद में अपना विश्वास जताया। ज्ञानानंद ने बच्चे को आकाश का नाम दिया, जैसे कि वह पुनर्जन्म प्राप्त कर रहा हो। हे बच्चा, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मेरे संरक्षण में सुरक्षित जीवन मिलेगा। इधर जब राजा को पता चला कि उनका बेटा अमन महल से गायब है, तो वह पागल से हो गए और अमन को खोजने का सख्त निर्देश दिया। रानी झूठे आंसू बहाकर अमन के लिए दुखी थी। अरे सैनिकों, जल्दी मेरे बेटे को खोजो। आखिरकार कौन है जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे बेटे को अगवा कर लिया है? कुछ वर्ष बीतते हैं। जब आकाश बड़ा होता है, तब समय के साथ ज्ञानानंद ने आकाश को साधु की शिक्षा दी। आकाश ने कठिन तपस्या और साधना से न केवल अपने शारीरिक घाव भर लिए, बल्कि अपने मन में ज्ञान और करुणा की ज्योति भी प्रज्वलित कर ली। आकाश अब न केवल एक साधु बन गया, बल्कि अपने अंदर वह दिव्य प्रकाश भी जागृत हुआ, जिसने उसके चारों ओर आशा का संचार कर दिया।
राजमहल में समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। राजा पहले से बूढ़े हो चुके थे और रानी को भी कोई संतान नहीं हुआ, जिस पर वह घमंड करती थी। अब रानी को भी चिंता सताने लगी थी। वह सोचती, मैंने अपने सौतेले बेटे को मरवाकर अच्छा नहीं किया। वह अपने माँ की तरह मुझे मानता था। आज कई वर्ष बीत गया लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुआ। अगर अमन रहता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता। ये मैंने बहुत गलत किया, उसी का सजा भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे बिना औलाद बनाकर। अब रानी को पछतावा हो रहा था, परंतु अमन अब महल में नहीं था। राजा को भी अपने राज्य की चिंता सताने लगी। मुझे मेरे पुत्र का इंतजार है, परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या ये सच है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है? राजा की आवाज में निराशा और पीड़ा की झलक थी। दिन बीतते गए और राजा की सेहत में लगातार गिरावट आती गई। उनके मन में एक अनकही पीड़ा थी जिसे समझना कठिन था। अंततः राजा की चिंता और बेचैनी उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ गई। राजा की स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब हो गई कि एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महल में सभी शोक हो उठे। राजा का निधन एक गहरा घाव बनकर रह गया, परंतु यह किस्मत की मार थी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। उसी क्षण ज्ञानानंद और आकाश, जो अब पूर्ण साधु बन चुके थे, भिक्षा मांगने महल के दरबार में पहुँचे। महल के दरबार में सभी लोग राजा के निधन पर शोक मना रहे थे। हे दरबार के लोग, यह क्या हुआ? किसका निधन हो गया है? दरबार के लोग साधु की बातें सुनकर उनसे सारी बात बताते हैं। क्या बताऊं बाबा, इस राजमहल में अनर्थ हो गया। यह जिसका निधन हुआ है, यह एक राजा थे। उनका एक ही बेटा अमन था जो पता नहीं कहाँ खो गया। उसी के चिंता में राजा की तबीयत खराब होने के कारण आज उनकी मृत्यु हो गई। हे बाबा, यह बताओ कि राजा का निधन किस प्रकार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में असीम पीड़ा थी। राजा का निधन सिर्फ शारीरिक रोग के कारण नहीं हुआ। उनके मन पर अटकी निराशा, अविश्वास और अनदेखी पीड़ा ने भी उन्हें तोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। राजा का एक ही संतान अमन था। वह करीब 10 साल पहले कहीं लापता हो गए। तब से राजा दुखी रहने लगे थे और उनकी आज मौत हो गई। बुजुर्ग की इतनी बात सुनकर साधु ज्ञानानंद समझ जाते हैं कि आकाश को ही उन्होंने कई साल पहले जंगल से घायल स्थिति में उठाकर अपनी कुटिया में लाए थे। फिर साधु महाराज अमन को आकाश का नाम दिया था। साधु ज्ञानानंद ने रानी से पूछते हैं, महारानी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि राजा का निधन कैसे हुआ है? रानी, जो अब अकेली और पीड़ा में डूबी हुई थी, उसकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहे थे। वह धीरे से बोल पड़ी, सच तो ये है कि मैंने ही अपने सौतेले बेटे अमन के साथ अन्याय किया। मैंने उसे अत्याचार में डाला और आज्ञा दी कि उसे मार दिया जाए। अगर मैंने उसे मरवा दिया होता तो मेरे जन्मे हुए बेटे को संपूर्ण राज्य का उत्तराधिकारी बनना निश्चित हो जाता, परंतु नियति का खेल कुछ और ही था। दरबार में एक घबराहट फैल गई। सबको समझ में आ गया कि रानी के लालच और जलन ने किस कदर राज्य में दुख और विनाश फैला दिया था। महारानी, क्या तुम जानना चाहती हो कि अमन इस समय कहाँ है? हाँ बाबा, अगर मेरा बेटा जीवित होगा तो मैं भगवान का शुक्रगुजार रहूंगी। मैं कई वर्ष पहले अपने तपस्या में लीन होकर जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी मुझे एक मासूम सा बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे उठाकर अपनी कुटिया पर ले गया और उसका इलाज किया। कुछ दिन के बाद वह बिल्कुल सही हो गया और वह बच्चा, यह प्रकाश है। इसका नाम मैं अमन से प्रकाश रख दिया था। यह अब एक साधु बन गया है। इतना कहते ही रानी और वहाँ के सभी लोग समझ गए कि अमन एक साधु बन गया है। रानी रोते हुए बोलती है, अरे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच और स्वार्थ के लिए तुम्हें मरवाना चाहा। अब मुझे इसकी सजा मिल रही है। मुझे क्षमा कर दे बेटा। देख रहा है बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार करते करते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मत रो माँ, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वह किया। तुम कल भी मेरी प्यारी माँ थी और आज भी हो। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति यह सीख ले कि लालच और जलन केवल विनाश का कारण बनते हैं। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर प्रेम और सहानुभूति की राह पर चलना चाहिए। मुझे क्षमा करो अमन बेटा।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने किए पर पछतावा है। अब तुम्हारे पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब इस राज्य को देखने वाला कोई नहीं है। अब तुम इस राजमहल की गद्दी संभाल लो। राजपाट और गद्दी का मोह जिस दिन त्याग दिया उसी दिन सच्चा साधु बन गया माँ। अब मेरी लालसा सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, न कि सोने चांदी और सिंहासन में। बेटा, खोल दे यह साधु का वस्त्र और मेरे साथ रह। क्या तू अपने माँ को छोड़ देगा? देखना, मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई। तेरे अलावा मेरी कोई संतान नहीं हुआ। अब तू मेरे पास रह जा। नहीं नहीं माँ, जो सच में साधु बनता है वह लोभ, मोह और इच्छाओं की बेड़ियां तोड़ चुका होता है। राज सिंहासन हो या जंगल की कुटिया, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। गद्दी की चाहत तो उन लोगों में होती है जो सांसारिक सुखों में फंसे होते हैं। साधु का एक ही धन होता है, तप, त्याग और सत्य का मार्ग। अमन रानी की एक न सुना और अमन अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और वह और राजमहल से चला जाता है। रानी की आंखों में आंसू थे। वह देखती है कि मेरा बेटा बहुत दूर चला गया। सभी के आंखों में आंसू थे। रानी की इस स्वीकृति ने पूरे महल में एक गहरी मौनता फैला दी। लोग सोचने लगे कि कैसे एक इंसान के अंदर की जलन और लालच पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन अब पछतावे की यह चुभन समय की धारा में खो गई थी। ज्ञानानंद और अमन के साधु स्वरूप ने लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में दया, प्रेम और क्षमा का महत्व कितना अधिक होता है।